म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट। हमने पहले वीडियो में देखा है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड को कंपनी करके लॉन्च होने की परमिशन नहीं है। इंडिया में म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट। बट अगर हम इसे डेवलप नेशंस के साथ में कंपेयर करेंगे, यूएस यूके के साथ में कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कंपनीज होती है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। इंडिया में क्योंकि म्यूचुअल फंड ये ट्रस्ट है, तो इंडिया में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है। सो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जो होते हैं उन्हें बेनिफिशियरी ओनर्स कहते हैं, बेनिफिशरीज कहते हैं। ठीक है। ट्रस्ट जो स्पॉन्सरर होते हैं वो ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं सेबी से अप्रूवल लेके। ठीक है। कम से कम 4 ट्रस्टीज होने चाहिए। एक तो इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज हो सकते हैं या ट्रस्टी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। ट्रस्टीज का बेसिक रोल होता है सेफ कीपिंग ऑफ सारी चीज़ें, सेफ कीपिंग ऑफ फंड, सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से चल रही है कि नहीं, इन्वेस्टर के फ़ायदे की चीज़ों को ध्यान देना, ये ट्रस्टीज़ का मेन रोल होता है। ठीक है। स्पॉन्सरर और ट्रस्टीज़ के बीच बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड चलाने का जो काम होता है ये स्पॉन्सरर ट्रस्टीज़ को दे देता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं ट्रस्ट डीड। ये 1 मार्क का सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। वो अलग स्पॉन्सरर से अलग लोग होने चाहिए।